अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन तो खैर काफ़ी पहले शुरू हो गया था, लेकिन नाश्ता आज थोड़ा लेट किया। बच्चों का होमवर्क था तो वो उसे कर रहे थे, तो फिर नाश्ता थोड़ा लेट हो गया। बेटी के लिए है चीज़ ऑमलेट और हैश ब्राउन्स विद योगर्ट, फ्लेवर्ड योगर्ट, और बेटे के लिए है थोड़ी वेजिटेबल्स, और ये है मेरा नाश्ता। ये जो वाइट चीज़ नज़र आ रही है आपको, इसे जबना कहते हैं। ये यहाँ की एक स्पेशलिटी है। बहुत मज़ेदार, बड़ा यूनिक इसका फ्लेवर है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये थी मेरी प्लेट नाश्ते की। आज मेरा ब्रेड वगैरह खाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, तो नाश्ता किया। उसके बाद अपनी रूटीन शुरू की, जो घर की रूटीन होती है, बर्तन वगैरह। तो डिश वॉशर को लोड किया। दिन तो मैंने बहुत अच्छा प्लान किया होता है, लेकिन सारी प्लानिंग का जिसे कहते हैं ना, बेड़ा गर्क कर देते हैं मेरे हस्बैंड और बच्चे। क्योंकि इनको बस इनकी फरमाइशें ख़त्म नहीं होती हैं। हस्बैंड की कोशिश होती है कि रोज़ाना एक घर में मेहमान आए रहें और दावत बनी रहे, और बच्चों की कोशिश होती है कि वो मैं पूरा टाइम उनके लिए खाने बनाती रहूं या उनको दूं। तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं वैसे भी आजकल थोड़ी सफाई के पीछे लगी हुई थी। मैं जब से आई हूँ, मैं तब से घर की सफाइयाँ ही किए जा रही हूँ। कभी एक कमरा पकड़ती हूँ, उसे पूरा क्लीन करती हूँ, और वैसे मेरे पास यहाँ पर हेल्प भी है। लेकिन आपको पता है, उनको आप कितना कहेंगे बार बार, वो आपकी मतलब मेरी तसल्ली के मुताबिक वो सफाई नहीं करते हैं, तो फिर मुझे खुद उनके जाने के बाद करना पड़ता है। तो मैं एक दफ़ा घर को साफ़ कर लूँगी, फिर वो उसको मेंटेन तो कर ही लेंगे, लेकिन जो मेरे लेवल की सफाई है उसको वो अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। तो मेरे पास एक ख़ातून हैं जो कि घर में काम करती हैं, सफाई वगैरह कर देती हैं, कपड़े इस्त्री कर देती हैं, और भी काफ़ी छोटे मोटे काम वो कर देती हैं, बहुत अच्छी हैं। तो और उसके अलावा ऑफ़िस से भी जब मुझे कोई काम होता है, कोई हैवी काम मैंने करना हो, तो मुझे ऑफ़िस से भी थोड़ी हेल्प मिल जाती है, हस्बैंड के ऑफ़िस से। तो सफाई मुझे किसी की पसंद नहीं आती है, तो ये मैं अब किचन की थोड़ी डीप क्लीनिंग में लगी हुई हूँ। वैसे इतनी मैं सफाई रोज़ाना ही कर लेती हूँ, सिंक वगैरह ये वो, बर्तन डिश वॉशर में लोड करने के बाद। आज मेरा प्लान था कि जब मैं ये सारी जो मामूल की सफाई है ये ख़त्म कर लूँ, तो उसके बाद कोई हल्का फुल्का दाल चावल बना लूँगी, और मैं आज फ्रिज को क्लीन करूँगी, क्योंकि मुझे रमज़ान प्रेप के लिए चीज़ें थोड़ी बना के फ्रीज़ करनी थी, तो फिर उसके से पहले फ्रिज का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उस चक्कर में थी। और दूसरी भी एक और बात मैं कहना चाहूँगी, मैं रोज़ व्लॉग्स देखती हूँ डिफरेंट माशाल्लाह बड़े बड़े यूट्यूबर्स के। उन्होंने तकरीबन 20-25 दिन पहले से रमज़ान प्रेप शुरू कर दी है, जो भी खाने वगैरह फ्रीज़ करने हैं। तो मुझे इस बात पे थोड़ी सी मुझे अजीब लग रहा था, कहूँगी कि वीडियो बनाने की गर्ज तक तो ठीक है, लेकिन पहले ही एक खाने को आप 30 दिन के लिए स्टोर कर रहे हैं, तो उसको उससे भी 30 दिनों से भी 25 दिन पहले, 1 महीना पहले आपने उसको बनाना शुरू कर दिया है, तो मतलब वो 2 माह के लिए फ्रीज़ हो गया। तो खाना नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि फ़्रेश खाने का एक अपना टेस्ट होता है, डिफरेंट टेस्ट होता है, और जो फ्रोज़न फूड होता है उसका टेस्ट थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ तो समहाउ हो ही जाता है। तो मैंने भी थोड़ी बहुत रमज़ान की प्रेप करनी थी, लेकिन मेरा इसमें जो सोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। प्लीज़ किसी ने इसको माइंड नहीं करना है, मैं सिर्फ अपनी हद तक ये सोच की बात कर रही हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। जिसको जो बेहतर लगता है, जो मुनासिब लगता है, वो उस तरीके से अपना मामला लेके चले। हम सारा साल खाते हैं, तरह तरह की चीज़ें बना के, तरह तरह की डिशेस बना के खाते हैं, तो ये महीना तो थोड़ा अपने आप को एक ब्रेक देने का है, रिलैक्स करने का है। आपके जिस्म को ज़रूरत है इस ब्रेक की। तो उसमें भी अगर हम इतना तला भुना और इस तरह का खाना खाएंगे, तो वो रोज़े का तो मकसद फिर फोत हो गया। बेशक बड़ा दिल करता है बंदे का कि वो अफ्तारी पे ये भी हो, वो भी हो। मैं भी ऐसा करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, लेकिन मैं चीज़ों को मेरे नज़दीक 15 दिन या मैक्सिमम 1 महीना ज़्यादा है चीज़ों को फ्रीज़ करने के लिए। आप नोटिस कीजिएगा, आप एक चीज़ को, इवन के मीट को ही आप अगर 15 से 20 दिन के लिए फ्रीज़ कर दें और फिर आप उसको निकाल के बनाएं, तो उसका एक अलग टेस्ट है, जो कि फ़्रेश का अलग टेस्ट है।
तो इसलिए मैं चीज़ों को ज़्यादा देर तक फ्रीज़ करने के हक़ में नहीं हूँ। हाँ, कभी-कभी जैसे कुछ अचानक मेहमान आ जाएँ, उसके लिए मैं जैसी प्रेप करती हूँ वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। जब मिल रहा है सारा कुछ अवेलेबल है आसानी से, क्या ज़रूरत है। और आजकल मैं ये भी देख रही थी कि पाकिस्तान में तो बहुत सारी जगहों पे लोड शेडिंग का इशू हो गया है। यहाँ पर भी कभी-कभी लाइट जाती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती, लेकिन हाँ, कभी-कभी कोई फ़ॉल्ट आ जाए तो कुछ ऐसा हो जाए तो लाइट चली जाती है। जब से मैं आई हूँ तब से तो नहीं गई, लेकिन कुछ एरियाज़ में मैंने सुना है कि लाइट जाती है। तो आपने जो इतनी प्रेप की हुई है, माशाल्लाह इतनी चीज़ें बनाई हैं, जैसे पाकिस्तान में 10-10 घंटे लाइट जा रही है, तो फिर तो वो ज़ाया करने वाली बात हुई ना। तो आप ज़रूर करें, रमज़ान की प्रेप ज़रूर करें, लेकिन उतनी करें जितनी के ज़ाया ना हो और जितनी कि आपके काम आ जाए। तो मैं आपको अपनी जुगाड़ू तरीके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लाज़मी शेयर करूँगी। मैंने वो शूट तो कर लिए थे, लेकिन आज ये फ्रिज साफ़ करने वाला काम था, तो इसलिए मैंने कहा पहले ये कर लूँ, तो फिर मैं वो अगला काम आपके साथ शेयर करूँगी। चीज़ें मैं भी बनाती हूँ, मैं भी फ्रीज़ करती हूँ, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें जुगाड़ू है। तो ये फ्रिज साफ़ हो गया। तो आज मेरे हस्बैंड ने मुझे लेट ही बताया, ऑफ़िस से फ़ोन किया कि उनके कोई दोस्त हैं, उनकी फ़ैमिली है, तो वो आज हमारे घर आएंगे। माशाल्लाह से उनके 3 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनका हमारे घर में खाना है। तो मैं तो परेशान हो गई, क्योंकि खाना तो ज़रूर मैं बनाऊं, लेकिन मैंने अपना घर उस तरह से सेट नहीं किया है। जैसे ड्राइंग रूम तो बिल्कुल भी सेट नहीं किया है, वो बिल्कुल खाली है। सिर्फ 3 बेडरूम और एक टीवी लाउंज सेट किया है। और फिर मैं भागम भाग बस पहुंची बाज़ार ग्रॉसरी की थोड़ी सी कल के लिए। और पहले तो वो आ जा रहे थे, फिर मैंने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे उनके बैठने की तो कोई जगह बनाने दें, मुझे कुछ थोड़ा टाइम दें। तो फिर लकीली उन्होंने ही कह दिया कि वो कल आएंगे, क्योंकि आज का दिन वो कहीं और इनवाइटेड थे। और मैंने फिर बस जो दौड़ें लगाई हैं, एक दिन के अंदर अंदर अपने ड्राइंग रूम को मैंने फर्निश किया है, क्योंकि मेरा ड्राइंग रूम बिल्कुल ही खाली था। उसमें सिर्फ एक स्टैंड पड़ा था जिस पे मैं कपड़े धो के फैला दिया करती थी। तो मैंने ये ग्रॉसरी वगैरह कर ली जल्दी से, और फिर मैं उसके बाद ये घर में छोड़ने आई ग्रॉसरी और बच्चों को, क्योंकि मैंने और बहुत काम करने थे। तो मैं अब आपको बताती हूँ अभी। तो ये मैं फिर उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ने गई। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी मैं मसरूफ़ हूँ, जो भी है, मैं दिन में 1 या 2 नमाज़ें तो मस्जिद में जाके अदा कर ही लूँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे ये वक्त मिला है। तो बस फिर इशा की नमाज़ के लिए आ गई। अभी मैं आपको इंशाल्लाह रमज़ान में बताऊँगी, मैंने अपने लिए एक और जुगाड़ भी लगाई है, जिससे मैं तरावियाँ भी मस्जिद में इंशाल्लाह अदा करने के काबिल हो जाऊँगी। तो इनके एज़ मच एज़ पॉसिबल टाइम मैं मस्जिद में गुजार पाऊँगी। तो फिर उसके बाद नमाज के बाद मैं मीट लेने के लिए आ गई, क्योंकि कल की दावत के लिए मुझे ये मीट लेना था। तो ये मीट लिया मैंने। मुझे मीट की तसल्ली उस वक्त तक नहीं होती जब तक मैं अपने सामने उसको कटवा ना लूँ, कीमा अपने सामने ना बनवा लूँ, तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो फिर मीट लिया। उसके बाद बच्चों ने फ़ोन किया कि वो तो नहीं खाएंगे दाल चावल, वो तो खाएंगे अलबैक। तो फिर आपको पता है यहाँ पर अलबैक बहुत मज़े की एक फ़ास्ट फूड चेन है, बहुत मज़े का इनका चिकन है, इनके सैंडविचेज़ एंड फलाफिल्स हैं। तो फिर ये लिए बच्चों के लिए, अपने लिए। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं मेरे, उनको ये इसका एक जो यूनिक टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो ये लिया और उसके बाद फिर घर वापस आई तो मैंने आपको दिखाया था, मैंने ये 2 चीज़ें ली हैं। ये मेरी फेवरेट है, ये मैजिक बुलेट जो है, मुझे ये बहुत पसंद है और ये मैं सेकंड टाइम ले रही हूँ। पहली मैंने ली थी पाकिस्तान में, वो बहुत अरसा इस्तेमाल करने के बाद, कोई 10 साल इस्तेमाल करने के बाद वो मेरी अब ज़रा बेचारी रह गई है। तो फिर मैंने ये न्यू, मुझे अच्छी प्राइस में डील में मिल गई कारफोर से, तो मैंने ये ली है। और ये बहुत हैंडी है, बहुत छोटी सी है, कम जगह घेरती है और बहुत ही क्विक है। तो इसके साथ ये जो चॉपर है, ये एक न्यू चीज़ थी। पहले मेरे पास ये 2 छोटे जार और एक जग वाली थी, तो अब ये चॉपर वाली है, और जिसमें चीज़ें आप श्रेड कर सकते हैं। और ये है होल फ्रूट जूसर। इसका तो मुझे बड़ा दुख हुआ है, ये मैंने वैसे ख़रीदना नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में मेरे पास 2 हैं ये ऑलरेडी। तो ये तो मुझे लगा फजूल खर्च की है, लेकिन हस्बैंड बहुत इंसिस्ट कर रहे थे, तो ये मैंने
ख़रीद लिया है उनके लिए। तो बस फिर ये दावत भागम भाग फिर नेक्स्ट डे बनाई, और जबकि मेरा प्लान था रमज़ान प्रेप का वो बीच में ही रह गया। तो ये बिरयानी है, तो मैंने कोई 2-3 डिशेस भाग दौड़ के बना ली। पहले ड्राइंग रूम सारा फर्निश किया और उसके बाद खाना बनाया, वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, ये मैंने बनाई थी थोड़ी सी छोटी मोटी सी दावत, सैलड थे, कबाब थे, रोस्ट था, बिरयानी और मटन कढ़ाई। यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया हो। फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।